हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए कढ़ाई पनीर की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक फ्राई पैन में एक बड़ा चम्मच धनिया डाल रही हूँ, साथ ही एक छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, 4 काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 3 सूखी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ रंग के लिए होता है। बिल्कुल ऐसे तोड़कर डाल दीजिएगा। ये मिर्च डालने से ग्रेवी में बहुत बढ़िया रंग आएगा हमारे कढ़ाई पनीर में। तो बिल्कुल ऐसे ही डाल दीजिए। अब हम इसे मध्यम आंच में 2 मिनट के लिए इन मसालों को भूनेंगे, ताकि ये मसालों में से जो कच्ची खुशबू है वो पूरी चली जाए। एकदम अच्छे से भून लीजिएगा। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी और इन मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने छोड़ दूंगी। अब यहाँ मैंने एक छोटा सा मिक्सी जार लिया है, इसमें मैं ये पूरी तरह से ठंडा हुआ जो मसाले हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी, बिल्कुल ऐसे। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे एकदम अच्छे से बारीकी से पीस लेंगे। और ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर का मसाला बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस की ओर जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। इस तेल को हम मध्यम आंच में गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो ये सब हम पीसने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। साथ ही एक प्याज मोटाई में कटा हुआ, एक हरी मिर्च, इसे हम ऐसे तोड़ कर डाल देंगे। अब हम मध्यम आंच में 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों 1 मिनट हो गया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 टमाटर मोटाई में कटा हुआ, साथ ही एक बड़ा चम्मच काजू, ये टुकड़ा काजू है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इससे बहुत बढ़िया क्रीमी फ्लेवर आएगा। अब इसे मैं मिला दूंगी। अब हम इसे ढककर धीमी आंच में 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इससे जो टमाटर है वो सब अच्छा सा नरम हो जाएगा। तो 10 मिनट हो गया है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी और इसे अच्छे से ऐसे मिला दूंगी। अब हम इसे पूरी तरह से कमरे के तापमान पर ठंडा होने छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक बड़ा सा मिक्सी जार लिया है। अब इसमें मैं ये पूरी तरह से ठंडा हुआ मिश्रण ऐसे डाल दूंगी। तो डाल दिया। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ ये कढ़ाई मसाला, इससे ही पूरा स्वाद आएगा हमारे ग्रेवी में। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी और इसे एकदम अच्छे से बारीकी से पीस लूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको एकदम अच्छे से इसे पीसना होगा। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें मैं 4 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। इस तेल को हम मध्यम आंच में गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, यहाँ मैं ये पनीर के टुकड़े डाल रही हूँ। तो ये 200 ग्राम पनीर है, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। तो आप अपने हिसाब से पनीर को छोटा या बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। अब ये पनीर के टुकड़ों को मैं 2 मिनट के लिए सुनहरा होने तक तलूंगी और उसके बाद इसे चम्मच की सहायता से पलटकर दूसरे तरफ भी 2 मिनट के लिए सुनहरा होने तक तलूंगी, बिल्कुल ऐसे। अब हम सावधानी से ये पनीर के टुकड़ों को निकाल देंगे और प्लेट में रख देंगे। तो इससे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। ऐसे हल्का सा तलने से कढ़ाई पनीर में बहुत अच्छा सा स्वाद आएगा। अब यही तेल में मैं एक हरी शिमला मिर्च और एक प्याज, इसे मैंने ऐसे चौकोन में काट लिया था, वो मैं इस तेल में डाल दूंगी। अब हम मध्यम आंच में 2 मिनट के लिए मिलाएंगे और इसे तलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, ये जो सब्जी जो है ये हल्का सा क्रंची होगा और बहुत बढ़िया सा स्वाद आएगा हमारी ग्रेवी में। अब इसे मैं निकाल दूंगी और एक प्लेट में रख दूंगी। अब वही कढ़ाई में यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर। अब इसे हम मध्यम आंच में पिघलने देंगे। जैसे ही मक्खन पिघल जाता है, अब मैं इसमें ये जो पिसा हुआ मसाला है वो इसमें डाल दूंगी, बिल्कुल ऐसे। तो देखिए कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से बहुत ही बढ़िया रंग आता है ग्रेवी में। अब इसे मैं मिला दूंगी और मध्यम आंच में 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और बीच बीच में इसे मिलाते जाऊंगी। अब मैंने वही मिक्सी जार में 1.5 ग्लास पानी डाल दिया था और अच्छे से ऐसे हाथों से मिला लिया था, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो कुछ भी वेस्ट भी नहीं होगा। अब इसे हम अच्छे से ऐसे मिला देंगे। मिला दिया।
अब मैं ढक्कन लगा दूंगी और इसे धीमी आंच में 8 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो दोस्तों 8 मिनट हो गया है और हमारा ग्रेवी हल्का सा गाढ़ा भी हो गया है। अब मैं इसे मिला दूंगी बिल्कुल ऐसे, और बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो तले हुए सब्जी है वो डाल देंगे। ये जो शिमला मिर्च और प्याज जो हमने तले थे वो हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही ये जो तले हुए पनीर के टुकड़े ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया लगता है प्लेन राइस के साथ, चपाती या नान के साथ, तो ज़रूर इसे ट्राई करना। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच दानेदार चीनी, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसे मैं हल्के हाथों से ऐसे मिला दूंगी, क्योंकि हमने इसमें पनीर के टुकड़े डाले, तो एकदम हल्के हाथों से ही इसे ऐसे मिला देना, बिल्कुल ऐसे मिला दिया। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, तो मैं 1 छोटी चम्मच नमक ही डाल रही हूँ, तो आप इसे टेस्ट करना और फिर अपने हिसाब से नमक डाल देना कम ज़्यादा। अब इसे मैं हल्के हाथों से मिला दूंगी और ढक्कन लगाकर धीमी आंच में 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो 5 मिनट हो गया है और ग्रेवी में बहुत बढ़िया रंग आया है। अब इसे मैं हल्के हाथों से वापस ऐसे मिला दूंगी, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, यानी कि फेनुग्रीक लीफ। इसे मैं हाथों में ऐसे क्रश करके डालूंगी, तो इससे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। अब इसे भी हम हल्के हाथों से ऐसे मिला देंगे। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ धनिया के पत्ते बारीकी से कटे हुए। ये सब ग्रेवी का स्वाद बढ़ाता है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी और यहाँ हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच मलाई। तो ये दूध का मलाई है, इसके जगह में आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ग्रेवी में अच्छी सी क्रीमीनेस और रिचनेस आएगी। अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी, नान या चावल के साथ परोस लीजिए। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।